फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौसाम्बी में। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण के पूरे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि अम्ल क्या है ना, कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी। तो अम्ल जो होते हैं, फर्स्ट इसे हम स्वाद के आधार पर पहचान सकते हैं कि कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, इन्हें हम लिटमस पेपर की सहायता से समझ सकते हैं कि कैसे। जो लिटमस पेपर होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अब ये जो लिटमस पेपर का रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। लेकिन जैसे ही ये अम्ल के प्रभाव में आते हैं, इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। इस प्रकार से हम लिटमस पेपर की सहायता से ये पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि ये जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमारा HCl है, तो ये H+ और Cl- देता है। लेकिन जब ये हमारा हाइड्रोजन फिर जल के प्रभाव में आता है तो H+ H2O, और ये क्या बना लेता है? हमारा हाइड्रोनियम आयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इन्हें हम लिटमस पेपर की सहायता से पहचान सकते हैं। यानी जो लिटमस पेपर होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और जैसे ही ये अम्ल के प्रभाव में आएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये जल में घुलकर हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अम्ल जो है वो हमारा गैसीय अवस्था में है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें प्राप्त नहीं होती हैं। इसके बाद हम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो हो गया हमारा H2SO4, यानी H2SO4 से क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है कि कौन सा अम्ल है जिससे पेंट बनाया जाता है, खाद का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कार्य होता है, ये इसका यूज जो होता है वो पेंट बनाने में, खाद बनाने में और विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार ये आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल आता है। इसका जो यूज किया जाता है वो कृत्रिम रेशम बनाने में और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में होता है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका जो निर्माण होता है वो कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर भी HCl का यूज किया जाता है। अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि खाद के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा HCl, है ना।
इसी प्रकार से इसको यहाँ पर याद रखेंगे और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसके आंसर टिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसे अम्ल हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और इन अम्लों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो अम्ल कौन कौन से हैं। आपका जैसे फर्स्ट हो गया साइट्रिक एसिड, नेक्स्ट है आपका मैलेइक एसिड, और नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड, फिर नेक्स्ट है आपका एस्टिक एसिड, नेक्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड, और लास्ट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ से मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। देखेंगे कि ये जो एसिड हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आपका साइट्रिक एसिड हो गया, ये हमारे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आपके नींबू हो गए, आंवला हो गया ना, तो जो भी खट्टे पदार्थ होंगे वहाँ पर पाया जाता है। यानी कि जो हमारा साइट्रिक एसिड है वो सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैलेइक एसिड है, ये हमारा कच्चे सेव में पाया जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है हमारा टमाटर में पाया जाता है। फिर इसके बाद एस्टिक एसिड आता है, ये हमारा सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारा दही में पाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे चींटी होती है, मधुमक्खी होती है ना, तो वो कभी काट लिया उसने तो थोड़ा सा स्वेलिंग सी आ जाती है वहाँ पे, है ना, और दर्द होने लगता है, तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। यानी ये एसिड जब चींटी या मधुमक्खी के काटने पर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आप लोग देखते होंगे कि जो चींटियाँ होती हैं वो हमेशा एक कतार में ही चलती हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो चींटी होती है ना, वो जब चलती है तो वो अपने पीछे फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और उसी की गंध के द्वारा जो अन्य चींटियाँ होती हैं उसी क्रम में आगे चलती जाती हैं। यही कारण होता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो एक क्रम में ही आगे बढ़ती हैं, यानी एक लाइन में ही चलती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो अम्ल होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं। इन्हें हम लिटमस पेपर की सहायता से पहचान सकते हैं। ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं और इनका जो अम्ल होते हैं इनका जो यूज होता है वो पेंट बनाने में, है ना, खाद बनाने में और विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी, चमड़ा उद्योग में भी, यानी कई तरीके से इन अम्लों का यूज होता है। इसके बाद जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं, जैसे आपका साइट्रिक हो गया वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, मैलेइक एसिड हो गया वो कच्चे सेब में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर में पाया जाता है, एस्टिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है, और यहाँ पर हम लोग मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड के बारे में जान चुके। इस प्रकार से अम्ल के बारे में सभी हमारे लगभग टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, क्षार। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो क्षार होते हैं वो हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और इन्हें लिटमस पेपर की सहायता से हम पहचान सकते हैं। कैसे होते हैं? लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है, लेकिन जैसे ही ये क्षार के प्रभाव में आते हैं इनका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। और ये जल में जब घुलते हैं तो ये OH आयन प्रदान करते हैं, यानी हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करते। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। मान लीजिए हमारा NaOH है, तो ये Na+ और OH आयन में विभक्त हो जाता, यानी Na+ और OH- आयन में विभक्त हो जाता है। यानी जब ये क्या करते हैं, हमें OH आयन प्रदान करते हैं। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम, है ना, कि कहाँ पर किसका यूज होता है। फर्स्ट हम इसको NaOH को ही देखते हैं। इसका जो यूज होता है, इसको यहाँ एग्ज़ाम में पूछता है कि NaOH को किस नाम से जानते हैं या कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है ना, तो यहाँ पर होगा हमारा NaOH। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? कास्टिक
सोडा, इसका जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है? साबुन निर्माण में होता है। कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि साबुन निर्माण में हम किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? NaOH। उसके बाद आता है हमारा KOH, इसको कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, कास्टिक पोटास के नाम। बात करें अगर क्षार की, तो ये क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर की सहायता से इनको पहचाना जा सकता है। ये लिटमस पेपर जो होते हैं हमारे बैंगनी रंग के होते हैं, लेकिन जैसे ही ये क्षार के प्रभाव में आते हैं इनका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे NaOH है हमारा, तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन प्रदान करेगा, है ना। इसके बाद देखेंगे कि ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमारा NaOH है, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है और इसका जो यूज होता है वो साबुन निर्माण में होता है। इसी प्रकार से हमारा KOH आता है। KOH को हम कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं और इसका जो यूज होता है वो निकल आयरन में किया जाता है। यानी जब निकल आयरन बनाते हैं हम, तो किसका यूज किया जाता है? कास्टिक पोटास का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम, यानी इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के मिल्क ऑफ इसको किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। इसका जो यूज होता है वो दवाओं के निर्माण में होता है, यानी जो हमारी एंटासिड दवाइयाँ होती हैं जो गैस के लिए यूज़ की जाती हैं, है ना। जैसे किसी को गैस बन रही है तो उनकी जो दवाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से बनती हैं। इसी प्रकार से हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। इसे का जो यूज होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। अब जैसे हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी वस्तु अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी कम अम्लीय है, कौन सी अधिक क्षारीय है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम पीएच के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब पीएच क्या होता है? ये एक प्रकार का स्केल है, यानी पैमाना है, जो 1 से लेकर के 14 तक होता है। तो जैसे ये 1 से 7 तक जो होगा वो ऐसे करके, अगर ये 7 है तो ये कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर अब ये 1 से 7 के पहले आता है, अगर 7 है तो वो तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन अगर 1 से 6 के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा? हमारा अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और जैसे जैसे ये 7 से 1 की ओर बढ़ेगा तो वो कैसा, उसकी अम्लीयता कैसी होगी? बढ़ती जाएगी। अम्लीयता क्या होगी उसकी? बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो ये कैसा होता जाएगा? क्षारीय होता जाएगा। यानी जिसका पीएच मान 1 है तो वो अधिक अम्लीय होगा, जो 2 है उससे कम अम्लीय होगा, है ना। यानी 1 की तरफ बढ़ेगा तो वो अधिक, उसकी अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से हम लोग पीएच की सहायता से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है ना। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लवण। लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। कि लवण क्या होता है। तो लवण जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाकर हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। यानी जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? साल्ट और वाटर। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? सीनीकरण
कहलाती है। तो इस प्रकार से जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।